जब तुम नीट एग्ज़ाम देने जाओगे तब तुम नीट एस्पिरेंट्स बनकर जाने वाले हो, पर जब तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे तब तुम फ्यूचर डॉक्टर्स बनकर बाहर आने वाले हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। देखो, नीट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्री प्लानिंग एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी। नीट एग्ज़ाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने सालों से मेहनत की है, तुम्हारा सिलेबस कवर है या नहीं है। एग्ज़ाम वाले दिन पर तुम किस स्ट्रैटेजी से पेपर फॉलो करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। हे एवरीवन, रुतेश दिस साइड, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपको प्रॉपर प्री प्लानिंग करनी है कि आप किस ऑर्डर में कौन से सब्जेक्ट सॉल्व करने वाले हो। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले बायो सॉल्व किया था, बाद में केमिस्ट्री और बाद में फिजिक्स सॉल्व किया था। तो आप अब तक जितने मॉक टेस्ट दिए, अगर आपकी कोई पैटर्न है, फॉर एग्जांपल आप पहले बायो सॉल्व करते हो, बाद में केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स सॉल्व करते हो, तो आपको आखिरी नीट वाले दिन भी वैसे ही सॉल्व करना है। एट द मोमेंट आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। देखो, नीट का पेपर जो होता है वो अलग अलग सेट्स में डिवाइड होता है, यानी कि जो क्वेश्चन की अरेंजमेंट होती है वो ऊपर नीचे हो सकती है। कोई भी सब्जेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो उसको आपको दो फेज में डिवाइड करना है, फेज वन एंड फेज टू। फेज वन में वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो आप 100% श्योर हो और आपको पता है कि ये क्वेश्चन सही है, इसके आंसर मुझे आते हैं। और फेज टू में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सब सॉल्व करना है। तो सेकेंड फेज में क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट फेज में छूट गए थे वो अच्छे से आप टाइम देकर प्रॉपर टाइम के साथ उसे सॉल्व कर सकते। तुम्हें किसी भी हालत में अपने आप को पैनिक फील नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से काम रखना है। अगर तुम पैनिक फील कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, क्योंकि जब तुम पैनिक फील करोगे तब वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मैच द पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं आपको उनको बहुत बारीकी से सॉल्व करना है, और आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसको एक बार फिर से चेक करना है और बाद में बबल करना है। निगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए मैं कुछ बताता हूँ। देखो, आपने कोई सब्जेक्ट सॉल्व किया है, स्टार्टिंग में जितने भी आपको 100% श्योर क्वेश्चन थे आपको स्टार्टिंग में उनको बबल कर लेना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे, जो आपने सर्कल करके रखे थे, उनको आपको आखिरी में सॉल्व करना है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे तो सेकंड अटेम्प्ट में उसको थोड़ा टाइम दे के सॉल्व करना है। अगर सेकंड अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गए, आपको उसका आंसर आ गया, तभी जाके आपको उसको बबल करना है। अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको बबल नहीं करना है। इससे होगा क्या कि आपको निगेटिव मार्किंग की चांसेस कम हो जाएगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगर निगेटिव मार्किंग मिल गई तो उसका इफेक्ट आपका ओवरऑल स्कोर पर पड़ेगा और आपकी ओवरऑल रैंकिंग पर पड़ेगा। ओएमआर फिलिंग करते हुए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के जस्ट बाद बबलिंग नहीं करनी है। आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बाद में क्वेश्चन होने के बाद ओएमआर शीट पर एक एक छोटा सा डॉट देना है, यानी कि आपको बाद में अच्छे से याद रहे कि कौन से ऑप्शन पर मैंने डॉट दिया था, और बाद में एक साथ सारी बबलिंग करनी है। इससे क्या होगा कि जो मिस्टेक्स आपकी होने वाली या जो निगेटिव मार्किंग के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और याद रखना, पेपर सॉल्व करने से पहले खुद को शाबाशियाँ देना है, खुद को अप्रिशिएट करना है कि तुमने तुम्हारा 100% दिया है, और आने वाले 3 घंटे तुम्हारे होने वाले हैं, तुम्हारे ड्रीम के होने वाले, तुम्हारे उस मेडिकल कॉलेज के होने वाले हैं। सो खुद पर भरोसा रखना और बहुत अच्छे से पेपर देना है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट नीट एस